नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हुई पार्टी, जिसमें नितिन गडकरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और संजय राउत भी इस पार्टी में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनसीपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियों को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस पार्टी में मौजूदगी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आपको बताते हैं कि सवाल उठाने वाले लोग क्यों हैं और आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। ये मीटिंग जो है वो तब रखी गई, ये रात्रि भोज तब रखा गया जब ईडी की तरफ से शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर पर रेड हुई और किस तरीके से 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को ईडी की तरफ से कल अटैच कर लिया गया और उसके बाद ये रात्रि भोज रखा गया, जिसमें एनसीपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया, नितिन गडकरी को भी बुलाया गया। पर नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्र के कुछ और अन्य विधायक वगैरह भी पहुंचे थे और आज नितिन गडकरी के पार्टी में शामिल होने को उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि एमवीए सरकार की अगर हम बात करें और जिस तरीके से एमवीए सरकार के नेताओं के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, संजय राउत की बीवी से लेकर उद्धव ठाकरे के साले पर लगातार जांच चल रही है, करोड़ों की संपत्ति को कुर्क जा रहा है और इसी बीच जो नितिन गडकरी इस पार्टी में गए हैं, डिनर में शामिल होने गए हैं, इसी को लेकर आज जनता का आक्रोश जो है वो नितिन गडकरी को लेकर दिखाई दे रहा है और तमाम सवाल इस विजिट को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार नितिन गडकरी ये जो शरद पवार का जो डिनर था, शरद पवार की जो डिनर पार्टी थी, उसमें आखिरकार क्यों पहुंचे, क्योंकि एमवीए सरकार की तरफ से लगातार अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए एक के बाद एक केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं और कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराना चाहती है। और आज अगर नितिन गडकरी और उनके जो तमाम और नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो नेता हैं, वो कल जो पार्टी हुई है, दिल्ली में ये पार्टी हुई है, वहां पे आखिरकार क्यों पहुंचे। अगर हम यहाँ पर संजय राउत की बात करें और तमाम कांग्रेस के भी नेताओं की बात करें तो इन सभी के साथ एक प्रणाली होती है। जिस तरीके से अब की बार जो भी विधायक चुनकर आए हैं उन लोगों को इस पार्टी में बुलाया गया, तो वहीं लगातार एनसीपी की अगर हम बात करें तो एनसीपी की तरफ से अभी से ही नहीं बल्कि तब से केंद्रीय एजेंसियों की जांच जो है, जो महाराष्ट्र के एमवीए सरकार के नेताओं के ऊपर शुरू हुई है, तब से ही एनसीपी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कभी शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी एनसीपी के ही नेता माजिद मेनन भी अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज देश विदेश में पूछ है, आज लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी देश के प्रधानमंत्री में। और इससे पहले ही शरद पवार ने भी इसी तरीके की कुछ बात कही थी अपने जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जो है वो विश्व में सबसे अच्छे नेता हैं और वो जिस भी काम को करते हैं उसे कर कर ही मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर आज केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है, बड़ी तादाद में संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, चाहे फिर वो अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, संजय राउत हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले हो, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं या अनिल परब जैसे बड़े नेता हैं जिनकी संपत्ति को लगातार कुर्क किया जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज नितिन गडकरी के इस पार्टी में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो क्यों साथ जा रहे हैं एनसीपी के और उनकी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की एमवीए सरकार वो सिर्फ एक महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो नजदीकियां हैं वो इस सरकार के साथ या नेताओं के साथ बढ़ती हैं, तो ये शायद आने वाले चुनावों के लिए ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि 2019 की भी बात करें तो शरद पवार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती थी। गठबंधन करने को लेकर तमाम बातें जो हैं वो एनसीपी की तरफ से सामने आ चुकी हैं और आज अपने नेताओं को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये परपंच रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने का। पर इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं एमवीए सरकार की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पर ऐसी कुछ भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है और जिस भी नेता के ऊपर उन्हें शक है उन्हीं नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे फिर वो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर ईडी हो, और जिनके भी नाम इनके पास है, एजेंसियों के पास है, जिनकी लिस्ट है, उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से तंग आकर अभी कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिसमें शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की बात करें जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, या फिर हम बात करें संजय राउत की जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं और उनकी संपत्ति को कल जब्त किया गया है, वो भी किरीट सोमैया के उस एक्शन के बाद जिस पर उन्होंने ईडी से कहा था कि ईडी को उस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए और संजय राउत की क्या भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर इसमें जांच करनी चाहिए। और इसी को लेकर संजय राउत ने कहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है और हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, वैसे ही हम महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं के ऊपर कराना चाहते हैं। पर एनसीपी, क्योंकि राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो है दिलीप वालसे जो कि एनसीपी से संबंध रखते हैं, एनसीपी से आते हैं, और इससे पहले गृह मंत्री से अनिल देशमुख जो कि आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। और आज अगर दिलीप वालसे की बात करें तो कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि जिस तरीके से शिवसेना चाहती है कि गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं दिलीप वालसे वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कराएं, पर उन्होंने इन सब कार्रवाई कराने से पैर अपना पीछे ले लिया, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में अनबन नजर आई। पर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो नाराज नहीं है दिलीप वालसे से, और उन्होंने कहा कि उनके काम पर मैं भरोसा करता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं खींच निकल कर आ रही है शिवसेना की उन सभी रेडों को लेकर, उन भ्रष्टाचारों को लेकर जो आज केंद्रीय एजेंसियां देश की जनता के सामने रख रही हैं। और अगर कहीं ना कहीं एनसीपी अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के नेताओं से संबंध बना रही है, ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रही है, तो इसका जो बेनिफिट है वो बीजेपी के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। और यही सवाल है जो आज देश की जनता की तरफ से उठाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नितिन गडकरी को लेकर और तमाम उन नेताओं को लेकर जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हुए भी पहुंचे थे कल शरद पवार के इस रात्रि भोज पर, क्योंकि बीजेपी को लेकर तमाम तंज कशा छीटाकशी करने वाले एमवीए सरकार के नेता आज अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। और आपने कल देखा भी होगा कि किस तरीके से जिस वक्त पर ईडी की तरफ से संजय राउत की संपत्ति को जब्त कर लिया गया तो संजय राउत ने कहा था कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे जेल में डाल दो या मुझे गोली मार दो, आज जो लोग नाच रहे हैं उन्हें नाचने दीजिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और ना ही तो मैं किसी के सामने बोलने से झुकूंगा। जहां एक तरफ गालियों का इस्तेमाल किया जाता है राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं संजय राउत। और आज अगर जांच की आज संजय राउत तक आ पहुंची है और तमाम बड़े नेताओं तक आ पहुंची है, तो एक तरफ एनसीपी के नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है, रात्रि भोजन पर बुलाया जा रहा है। और इसीलिए नितिन गडकरी को इस मौजूदगी को लेकर जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के नेता अगर इस तरीके से मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, रात्रि भोज में जाते हैं, तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी सरकार किसी की भी हो, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कि इस पार्टी को लेकर और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग अपने अपने व्यक्त कर रहे हैं विचारों को। तो ज्यादातर लोगों का जो सवाल है वो यही है कि नितिन गडकरी को पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आज केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है वो महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े नेताओं के गलेबान तक पहुंच चुकी है। और आज जो एमवीए सरकार के नेता थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, आज वो किस तरीके से रात्रि भोज पर बुलाकर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो 2.5 साल एमवीए के महाराष्ट्र में गुजरे हैं इसमें कितना ही भ्रष्टाचार इस सरकार की तरफ से किया गया है। और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी एक बड़े नेता हैं और अगर वो इस तरीके की चीजें करते हैं, नजदीकियां बढ़ाते हैं, तो शायद ये एनसीपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पर चीजें जो है वो उलट ही नजर आ रही हैं, क्योंकि इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। केंद्रीय एजेंसी अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही हैं और एमवीए सरकार के जो नेता हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसों को लूटा है, उन लोगों के ऊपर लगातार जांच एजेंसियों की जांच जारी है, चाहे फिर वो रात्रि भोजन हो या तमाम किसी भी तरीके की मीटिंग और या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करने से इन चीजों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आपको बता दें कि कल जब संजय राउत जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, जब इनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर
कर लिया गया, कुड़क कर लिया गया ईडी की तरफ से, तो उन्होंने तमाम गालियों का इस्तेमाल किया। कभी कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, और इस डर का कारण यही है कि आज संजय राउत इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आज जो ये आंच है ईडी की, ये संजय राउत की बीवी तक पहुंच चुकी है, और बीवी के ऊपर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और संजय राउत की बीवी की गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है, जिनका नाम है वर्षा राउत। और यही बड़ा कारण है कि आज एनसीपी से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पार्टी में संजय राउत भी मौजूद थे। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।